पर कल जयंती थी, प्रोग्राम ही कल था, बट उनके त्यौहार की वजह से आज रखा गया। जो जुलूस होता है चेलुम का, ये 21 हमने रखी है। 21 सफ़र में होता है, तो उनकी वजह से रामनवमी का जुलूस था, इसलिए हमने एक दिन बढ़ा के रखा। हमारे बुजुर्ग मामू मेरे 106 साल की उम्र में डॉक्टर सैयद आली हसन, उनका 106 साल में जो है इंतकाल हुआ है। वो सिर्फ इस आज़ादारी के लिए, यहाँ ज़मीन नहीं, जायदाद नहीं, कुछ नहीं था, मगर सिर्फ इस आज़ादारी की वजह से वो यहाँ इस गांव में रुके रहे। अच्छा, किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। आज 22 सफ़र है और उत्तर प्रदेश ज़िला मुजफ्फरनगर, यहाँ एक गांव पड़ता है करीब में ही, गांव का नाम है कोटेसरा। और यहाँ पर हमने देखा कि इमाम हुसैन के चाहने वाले अलविदाई चेलू मना रहे हैं, यानी जुलूस बरपा हुआ है। जुलूस से पहले मजलिस खिताब की गई है। मजलिस में मौलाना ने जो भी कहा है वो इंसानियत का एक संदेश दिया है। हम इनसे सवाल करेंगे, यहाँ पर जो गांव निवासी है, हमने देखा है कि मजलिस के वक्त कुछ और नज़ारा था और जब जुलूस बाहर आया तो वो कुछ और नज़ारा था। आइए इनसे मालूम करते हैं, पहले इनका नाम और यहाँ का परिचय मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं यहाँ पर 20 साल बाद कर रहा हूँ ये अरबी, और माशाल्लाह मैंने जो देखा है, पहले मैं छोटा था, वो 20 साल बाद जो मुझे दिखाई दिया तो ये निरूप हो किया है इन्होंने, लोगों के दिलों में भी, आवाम में भी, माशाल्लाह गांव में भी। माशाल्लाह हमारे गांव वाले महल्ले वाले हिंदू मुस्लिम माशाल्लाह एक दूसरे का साथ देते हैं। पर कल जयंती थी, प्रोग्राम ही कल था, बट उनके त्यौहार की वजह से आज रखा गया। ठीक है, और माशाल्लाह यहाँ के मोमिनीन कुछ इख्तलाफ थे, बट इनकी मोहब्बत से चचा हसन है, भाई चांद मियाँ है, हमारे बड़े बुजुर्ग है। ठीक है, ये चचा हसन है, भाई कमर है, आबिद भाई है, हमारे एक और भाई है शरद भाई। ठीक है, उनकी भी कोशिश रही है एक दूसरे से मेहर और मोहब्बत कराने की। वो आज दिन था कि सब ने इस मौके को अच्छे से मनाया। चलिए, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हमने देखा कि यहाँ दूसरी कम्युनिटी के लोग घरों पे, छतों पे ऐसे छाए हुए थे। हालांकि दो लोग कहते हैं कि ताजिया देखना हराम है, जायज़ नहीं है, ये है वो है, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि बहुत ही प्यार मोहब्बत है। अब एक ऐसे नौजवान से माशाल्लाह हम एक सवाल करेंगे कि 24 घंटे से ये अलातूल काम करते रहे, ऐसा क्या कारण है, इन्होंने क्या चीज़ खाई है जो इतनी खिदमत को अंजाम दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं शहजाद रज़ा और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर, माशाल्लाह मैं पोस्टिंग मेरी चल रही है जमा मस्जिद। ये सब बीबी का सदका है, हम कुछ नहीं हैं, मैं कुछ नहीं हूँ। बीबी ने नौकरी लगाई है खिदमत के लिए, तो हम कर रहे हैं। मैं बचपन से यहीं पढ़ा हूँ, यहीं रहा हूँ, यहीं जवानी आई है, यहीं नौकरी लगी है। सब ये बीवी का सदका है, ना किसी के सोर्स, ना सिफारिश, ना कोई वास्ता किसी से, बस सिर्फ मौला का एजाज़। जिसमें भी हमने कदम उठाया उसी में जो है कामयाबी मिली, ये मौला का सदका है। और हमारे बुजुर्ग मामू मेरे 106 साल की उम्र में डॉक्टर सैयद आली हसन, उनका 106 साल में जो है इंतकाल हुआ है। वो सिर्फ इस आज़ादारी के लिए, यहाँ ज़मीन नहीं, जायदाद नहीं, कुछ नहीं था, मगर सिर्फ इस आज़ादारी की वजह से वो यहाँ इस गांव में रुके रहे। अच्छा, और उन्होंने चाहे कुछ नहीं हुआ, मगर आज़ादारी के लिए 100 कोशिशें करके उन्होंने आज़ादारी कायम की। उन्होंने, मैं बचपन से देखता था उन्हें, मुझे अपने साथ लगाते थे, वो अपने बेटों को साथ लगाते थे, बतलाते थे सारा कि बेटा ऐसा नहीं करना, सबको मिल के चलना है, हम आज़ादार हैं, हमें सबको मिला के चलना है, कोई हमें आपस में वो नहीं करना है।
उसका उनका ये देन है। आज उनके 106 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है। जी। आज भी उनकी रूह आबाद बिल्कुल शाद होगी, मैं बिल्कुल यकीन से कहता हूँ। और मैं बचपन से यहाँ की आज़ादारी के लिए, एक मुझे बीवी की तरफ से अता समझिए कुछ भी, जब तो मैं नौकर भी नहीं था, मैं पढ़ता था, तो मेरे भाई डॉक्टर थे, डॉक्टर आगा सफदर साहब, तो मैं उनके पास रह के पढ़ा हूँ मेरठ में। तो मुझे कुछ लगन थी तो 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया डेली अच्छा। मैं एक डब्बा मैंने रख रखा था मौला के नाम पे, मैं उसमें जमा करता था। और वो जमा करके जो भी कार खैर मौला के, उसमें कोई जलूस करना है, कोई ताबूत निकालना है, कोई भी जैसे काम करना आज़ादारी के, हाँ, उसमें खर्च करें। तो उस पे पैरवी पे हम अपने मामू की पैर पे पैर रखा है हमने, उनके नक्शे कदम पे पैर रखा है। और उन्होंने हमें यही वो दिया कि बेटा ये तुम संभाल के रखना, जी। क्योंकि इस अज़ा के दुश्मन काफ़ी हैं, बहुत बेशक, अपने नहीं, काफ़ी दूसरे जो लोग हैं। और ये हमारी जो बस्ती है इसमें हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं सब हमारा साथ देते हैं। ऐसा नहीं कि हम जैसे भी बिल्कुल गांव के बीच से जलूस हमारा जाता है, ऐसा कोई जलूस ऐसा नहीं है कि गांव के शुरू से शुरू होता है और गांव के लास्ट में ख़त्म होता है। हमारी करबला बिल्कुल लास्ट में है और बिल्कुल मेन जो रूट है हमारा, कदीमी जो रास्ता है, मेन बाज़ार, खारा कुआ, जमा मस्जिद, ये मेन रास्ता है। तो मौलाना बीबी ने हमें कोई परेशानी नहीं, सब हमारा साथ देते हैं। बस मैं आपसे नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए 2 अल्फाज कहलाऊँगा कि जो माशाअल्लाह आपके बुज़ुर्गों ने ये सिलसिला शुरू किया, अब आपने संभाल रखा, आपके बाद जो आपके नौजवान आएंगे उनसे कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं अपने बच्चों को हर चीज़ में लगाता हूँ। जैसे ताज़िया बनना है जी। तो जैसे मैं दिल्ली से टेलीफोन कर देता हूँ, भाई ताज़िया बनना है बच्चों, अच्छा। तो मुझे ताज़िया बिल्कुल बना हुआ मिलता है। दिलचस्पी है माशाल्लाह, पूरा जैसे कह देते हैं उनसे कि भाई ताज़िया ऐसे बनना है, क्या करना है, तो वो वैसे ही काम करते हैं। और जैसे भी जो भी काम है वो बिल्कुल वो सारा करते हैं। माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छा लगा आपसे ये बातें सुन के। किसी ने क्या खूब कहा है कि दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। अच्छा, देवबंद कितनी दूर है यहाँ से? देवबंद 4-5, हाँ 5-6 किलोमीटर है। माशाअल्लाह, मैंने इस गांव में देखा है कि यानी देवबंदी टाइप के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन उनके दिल में ज़रा सा भी इनके लिए खारदार नहीं है, यानी कोई भी घृणा नहीं है, कोई भी नफ़रत नहीं है। हिंदू लोग हैं, जैनी लोग हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, सब भाईचारे के साथ में रहते हैं। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि क्योंकि ये हिंदुस्तान है, भारत है, और भारतीय सभ्यता हमें और गंगा जमुना की तहज़ीब हमें यही सिखाती है कि एक दूसरे के पीर पैगंबर हो और एक दूसरे के देवी देवताओं का सम्मान किया जाए। और किसी ने खूब कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये पिछले साल हमारा रामनवमी और ये चेहलुम का जलूस, सफ़ेद ताज़िए का हमारा ये जलूस एक दिन पड़ गया, तो पुलिस प्रशासन ने कहा भाई आपस में तय करो। अच्छा। तो हमारे हिंदू भाइयों ने बिल्कुल, जबकि टाइमिंग हम दोनों का एक ही था परमिशन में, मगर उन लोगों ने कहा कि नहीं हम पहले निकाल लेते हैं। उन्होंने अपना जलूस जो है 2:30 बजे तक ख़त्म कर दिया। अच्छा। हमें रोड जो है बिल्कुल साफ़ दिया, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हुए। अब के हमें पता लग गया कि उन्होंने तारीख रख रखी, तो हमने एक दिन, ये हमारा जो जलूस होता है चेहलुम का, ये 21 हमने रखी है। अच्छा, 21 में 21 सफ़र में होता है, तो उनकी वजह से रामनवमी का जलूस था, इसलिए हमने एक दिन बढ़ा के रखा। आज 22 सफ़र में रखा, वरना 21 में होता है हमारा। वाह वाह, माशाअल्लाह। देखिए, हिंदुस्तान इसी को कहते हैं कि ये वो सरज़मीन है जिसकी तमन्ना इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त की थी कि मुझे हिंदुस्तान जाने दो, क्योंकि वहाँ मुसलमान तो नहीं इंसान रहते हैं। और इसी सरज़मीन की तारीफ़ पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब ने भी की थी कि मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि ऐसी जगहों को देखने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको
आपको ऐसी ही वीडियोस दिखाता रहूँगा, ऐसे ही शख्सियत से मिलाता रहूँगा और भाईचारा दिखाता रहूँगा। जनता वंता को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और प्यार कीजिए, अपनों और अपनों ख्याल रखिए। लव यू ऑल।